Hey everyone, welcome back to my channel। आज मैं आपको लव स्ट्रक इन द सिटी का 5th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं पाक जी-वून की याद दिलाकर। सुयंग का जवाब होता है कि वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। सुयंग और क्वांग को पास्ट में दिखाया जाता है। उनका अभी ब्रेकअप हुआ था और सुयंग बहुत गुस्से में होती है। वो क्वांग की पहनी हुई जैकेट उतरवा लेती है और उसे नीचे फेंक देती है। सुयंग यहीं नहीं रुकती, वो क्वांग से उसकी स्वेटशर्ट और उसके गिफ्ट किए हुए जूते भी ले लेती है और क्वांग को बिना जूतों के बस स्टॉप तक जाना पड़ता है। बस स्टॉप पर बहुत सारे लोग होने की वजह से क्वांग को एम्बेरसमेंट फील होता है, जो कि उसे देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। तो वो प्रिटेंड करता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है। उनके साथ आकर डोंगन खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि कैसे सब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो उसे अपनी जैकेट और शूज़ दे देता है, जिससे उन्हें पता लगता है कि वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और एक साथ ड्रिंक्स के लिए चले जाते हैं। क्वांग को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो बताता है कि उस दिन उसने ऊडोंग के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बातें सुयंग सुन रही होती है, जिस पर उसे गुस्सा आता है और वो बोलती है कि शायद उसे क्वांग की पैंट भी उतरवा लेनी चाहिए। उन्हों को दिखाया जाता है। उन्होंने बताती है कि कैसे उसने जेवुन से रिलेटेड सब कुछ फेंक दिया है। क्योंजुन और रिनी को भी पास्ट में दिखाया जाता है। उनका अभी ब्रेकअप हुआ था और क्योंजुन उस दिन पूरे दिन रिनी के स्टोर के बाहर रहता है। अब वो रिनी को बताते हैं कि कैसे वो उसके गिफ्ट्स वापस करने आया है, पर जब रिनी उससे वो गिफ्ट्स लेने लगती है तो वो मना कर देता है और सच बताता है कि कैसे वो बस रिनी से मिलने आया है, जिस पे रिनी टच्ड फील करती है और वो फिर रिलेशन में आ जाए। पाक जी-वून को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो इंटरव्यू में बताता है कि कैसे उसे सिर्फ उन्हों से अपने कैमरास के बारे में पूछना है। पाक जी-वून को उन कैमरा के साथ पास्ट में दिखाया जाता है। पाक जी-वून अपने और उन्हों के लिए सर्फ बोर्ड्स बना रहा होता है और अपने एक कैमरे से उन बोर्ड्स की फ़ोटो लेता है और अब वही फ़ोटो हाथ में लेकर दूसरे कैमरे से वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, बाद में उन्हों को एज अ गिफ्ट देने के लिए। और पाक जी-वून ये सब कुछ रिकॉर्ड कर ही रहा होता है कि सामने से दरवाज़ा खुलता है और उन्हों आ जाती है। वो ये सब कुछ देखकर बंद कर देता है और वो फ़ोटो अपने सर्फ बोर्ड्स की उन्हों को दिखाता है। उन्हों की मदद करता है वो अपने कैमरा से फ़ोटो खींचने में। फिर से पाक जी-वून और उन्हों की कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज दिखाई जाती हैं कि कैसे पाक जी-वून उन्हों को पहली बार स्कूटर चलाना सिखाता है और दिखाया जाता है कि कैसे वो कई अलग अलग जगह पे जाकर एक दूसरे की फ़ोटो लेते हैं। सब उनको प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो सबको बताता है कि कैसे उसके कैमरास उन्हों के पास है। ये सब कुछ क्योंजुन भी सुन रहा होता है और वो गुस्सा होता है। बताता है कि कैसे एक बार उसने भी पाक जी-वून से कैमरा मांगे थे पर उसने नहीं। क्योंजुन इंटरव्यू में सबको बताता है कि उसे लगता है कि पाक जी-वून कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रोमांटिक है। सुयंग सबको बताती है कि उसे लगता है योन सोना जो कि उन्हों ही है, उसने वो कैमरे जब तक बेच चुकी होंगी। सुनकर पाक जी-वून पूछता है कि क्या सच में उन्होंने वो कैमरे बेच दिए हैं और सबसे बोलता है कि प्लीज़ उन्हों को ढूंढो। उन्हों को दिखाया जाता है। वो अपने किचन में होती है और क्वांग वहाँ पर कुछ बना रहा होता है। वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और कुछ वक्त से साथ भी रह रहे होते हैं। यही क्वांग अपनी वाइन लेकर फ्रिज में रखने जाता है तो एक बॉक्स में उसे पुराने कैमरा रोल्स मिलते हैं। उन्हों से पूछता है कि वो फ्रिज में क्यों रखे हुए हैं और किसके हैं, जिस पर उन्होंने उसके हाथ से झटक कर खींच कर वापस फ्रिज में रख दी थी। उन्हों को पास्ट में दिखाया जाता है जेवुन के साथ, जहाँ जेवुन उसे बताता है कि कैमरा रोल्स के ठीक रहने के लिए उन्हें फ्रिज में रखना पड़ता है। अब सुयंग को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो इंटरव्यू में सबको बताती है कि उसे पता है क्वांग और वो एक साथ रहते हैं और उसे लगता है कि उनके बीच कुछ चल भी रहा है। फिर से जेवुन को दिखाया जाता है। वो अपने किसी नए प्रोजेक्ट के लिए फ़ोटो खींचने जाता है और वहीं उन्हों एक फ़ोटो डेवलपर के पास जाती है अपने रोल्स की फ़ोटो निकलवाने। एक कोइंसिडेंस के ज़रिए उन्हों भी उसी डेवलपर के पास जाती है जहाँ से पाक जी-वून कई सालों से अपनी फ़ोटो डेवलप करा रहा होता है। फ़ोटोज़ डेवलप होने के बाद जब वो डेवलपर फ़ोटो में जेवुन को पहचान जाता है तो उन्हों हड़बड़ा कर उससे वो सारी फ़ोटोज़ ले लेती है, जिसमें उससे कुछ फ़ोटो नीचे गिर जाती हैं। वो जल्दी से फ़ोटो लेकर हड़बड़ाहट में चली जाती है। पाक जी-वून को दिखाया जाता है। वो सबको बताता है कि उसने अपने कैमराज उन्हों को नहीं दिए थे, वो तो बस एयरपोर्ट पे अपना बैग उन्हों के पास भूल गया था। फिर से उन्हों को दिखाया जाता है। वो सारी फ़ोटोज़ देख रही होती है, जिसमें से एक फ़ोटो उनकी शादी की भी होती है। उन्हों जो पाक जी-वून का वीडियो कैमरा निकालती है तो उसमें से वही वीडियो निकलती है
जो पार्क जेवन उसके लिए सरप्राइज़ के तौर पर बना रहा होता है। उस वीडियो में वो हर रोज़ 2 घंटे उसके लिए सर्फ बोर्ड बनाता हुआ नज़र आता है और ये सब वो उन्हों के लिए रिकॉर्ड करता है। वो कई बार तो रात को वहीं सो जाता है। वो ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे याद आता है कि कैसे उस दिन पार्क चे-वुन ने उसे सरप्राइज़ किया था नए सर्फ बोर्ड्स के साथ और वो उस दिन उन्हें देखकर कितनी खुश थी। पार्क चे-वुन को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो उसी जगह पर होता है जहाँ उन्होंने सोल में मिलने का वादा किया होता है। वो इंटरव्यू में सबको उन्हों का सेव किया हुआ लास्ट मैसेज सुनाता है जिसमें उन्हें बोलती है कि उसे जेवन से मिलकर बहुत अच्छा लगा पर अब वो उससे कभी नहीं मिलेगी और जेवन ये समझ ले कि उसने उससे कैमरे चुरा लिए। जेवन को दिखाया जाता है। जेवन सबको बताता है कि कैसे उसने इस मैसेज को कई हज़ारों बार सुना ताकि उसे उसकी गलती पता लगे और ऐसे जेवन आखिरी बार उन्हों की आवाज़ सुनता है और यहाँ एपिसोड ये वाला ख़त्म हो जाता है। तो एवरीवन आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय।